आज HTML पे हम लोग सीखेंगे टेबल बनाना, नेस्टेड लिस्ट बनाना और इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि इनलाइन ब्लॉक लेवल क्या होता है और इनलाइन लेवल क्या होता है। तो पहले हम लोग ना आज के जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है HTML टेबल। HTML की मदद से हम लोग रो कॉलम वाला टेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए जो टैग्स की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, वो पहला टैग है टेबल का टैग। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि नंबर 1 पे हम बताते हैं बॉर्डर होता है। इसी तरह से नंबर 2 बताते हैं इसमें बीजी कलर लगा सकते हैं। बीजी कलर में आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। बॉर्डर पे आप विड्थ डाल सकते हैं, इस तरह से कितना मोटा देना है, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 25 पिक्सल, जितना भी आप देना चाहें। इसके अलावा आप इसमें चौड़ाई बता सकते हैं, विड्थ, इसको आप परसेंटेज या पिक्सल दोनों बता सकते हैं। इसके अलावा हाइट, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद एक और टैग है जिसको बोलते हैं टीआर। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। तो टेबल रो में भी कुछ एट्रीब्यूट्स, टेबल रो टैग है। तीसरा टैग जो है उसको बोलते हैं टीडी। टीडी का मतलब होता है टेबल डिवीजन या डेटा। टीएच इसको बोलते हैं टेबल हेडिंग। तो एट्रीब्यूट जो है ये दोनों का सेम होता है। एट्रीब्यूट्स फॉर टीआर, टीएच टैग और टीडी टैग, दोनों का एट्रीब्यूट सेम होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं। एट्रीब्यूट में सबसे पहले आता है कॉल स्पैन। ये दो कॉलम को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, दो या दो से ज्यादा। रो स्पैन, दो रो को एक साथ मिलाना है तो रो स्पैन। इसमें जो नंबर लिख रहे हैं वो कितना रो को मिलाना है वो लिखना होता है। तीसरी चीज जो यहाँ पे आ रही है वो आ रही है बीजी कलर, यानी आप अलग से इसका कलर डिसाइड कर सकते हो। चौथी चीज जो आ रही है यहाँ पे अलाइन। अलाइन में आप देख सकते हो सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा आता है हाँ ठीक है, तो ये सारे टैग्स हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पे टैग होता है टी हेड, जिसका मतलब होता है टेबल हेडर। इसके बाद आता है टी बॉडी, जिसका मतलब होता है टेबल बॉडी। इसके बाद आता है टी फुट, इसका मतलब होता है टेबल फुटर। तो ये सब टेबल टैग से रिलेटेड टैग्स हैं। टोटल 7 टैग अभी हम डिस्कस किया है। इसको बनाने के लिए हमको अलग एक एग्जाम्पल लिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं टेबल समझने के लिए। टेबल, और इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। जो VS कोड में से ऑलरेडी ओपन है इसको क्लोज करते हैं और ये यहाँ पर राइट क्लिक ओपन विथ कोड। index.html, यहाँ पर हम लोग बेसिक HTML कोड लिखेंगे। तो बेसिक HTML कोड का मतलब है HTML टैग से शुरुआत करेंगे, उसके अंदर में हेड टैग डाल देंगे, उसके अंदर टाइटल टैग और लिख देंगे आज का टॉपिक है HTML टेबल, बहुत इजी फॉर्म में। बॉडी टैग लगाएंगे और बॉडी में टेबल टैग लगाएंगे। अगर हमको टेबल का साइज 50% स्क्रीन का आधा चाहिए तो 50% लिख देंगे। हाइट जो भी चाहिए वो लिख देंगे। बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर लिख देंगे, 1 पिक्सल चाहिए। इस तरीके का हम लोग डिटेल कर सकते हैं। इसके बाद TR लगेगा। TR मतलब टेबल रो, और टेबल रो के अंदर हम TH यानी टेबल हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। रोल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट। ध्यान रहे ये तीनों कॉलम TR को कवर करेंगे टी हेड में। टी हेड का मतलब होता है टेबल हेडर। टेबल हेडर के अंदर ये रो आ जाएगा। तो पता ये चला कि ये जो TR है ये हेड सेक्शन का TR है, मतलब सबसे ऊपर सेक्शन का TR है। उसके बाद हम लोग टी बॉडी को बनाएंगे और ये यहाँ डाल देंगे। अब बॉडी में आपको क्या लिखना है, क्या डिजाइन करना है वो देखते हैं। तो आप यहाँ पे TR डाला, अब आप यहाँ पे TD डालिएगा क्योंकि ये हेडिंग नहीं है, इसलिए TD हेडिंग बदल TH लिखते हैं।
यहाँ पे रोल नंबर 1 हो गया, ये नाम अमन हो गया और ये कॉन्टेक्ट नंबर था। ठीक है, इसी तरीके से एक और टीआर, मतलब हर रिकॉर्ड के लिए एक टीआर नया बनाना होगा। जैसे रोल नंबर 2 हो गया, अभिषेक हो गया और इसमें मोबाइल नंबर, ये इस तरह से फॉलो कर लेना। फिर नया टीआर, फिर नया टीएच, सॉरी टीडी, और रोल नंबर 3 ऋषभ हो गया और मोबाइल नंबर, इस तरीके से। ठीक है, अब इस जितना चाहेंगे उतना जनरेट कर सकते हैं। सबसे आखिरी जो सेक्शन होता है टी फूट होता है, टी फूट यानी फूटर। तुम इसमें नीचे में कोई मैसेज वैसेज भी लिख सकते हो, जैसे थैंक्स फॉर वाचिंग, इस तरीके का मैसेज हम जनरेट कर सकते हैं। अब हम लाइव दिखाते हैं कैसा आउटपुट आता है। देखो, ऊपर का जो सेक्शन है रोल नंबर, नेम और कॉन्टेक्ट, ये टी एच का सेक्शन है। ये तीनों जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये तीनों टी बॉडी का सेक्शन है। और जो नीचे तुम थैंक्स फॉर वाचिंग देख रहे हो, ये है टी फूड का सेक्शन। लेकिन ये एक ही कॉलम में है, हम चाहते हैं सब मिलकर यहाँ तक आ जाए। इसके लिए तुमको यहाँ पर लिखना होगा कॉल स्पैन, इस टी एच में लिखना होगा कॉल, मतलब कॉलम, स्पैन कितना कॉलम को मिलाना चाहते हो तुम। कहा 3 कॉलम को मिलाना चाहते हो। अब देखिए ये कैसा है, तीनों मिल गया, एक डब्बा बन गया, तो ये हो गया फूटर। तो इस तरीके का हम लोग डिजाइन यहाँ पे पॉसिबल कर पाए। तो पता है क्या चला, ये जो अभी हम लोग डिजाइन किए हैं, ये जो भी हम लोग डिजाइन किए हैं, इसका अगर हम स्क्रीनशॉट ले लें और तुमको हम अगर एक एक करके डिटेल में बताने के लिए पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं और वहां पर हम सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि यहाँ से यहाँ तक कहा गया, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक है इसको कहते हैं टी फूड, टी फूड। इसमें दिखाएगा नहीं इतना अच्छे से, मतलब टेबल फूटर। और ये जो दो तीन तीन रिकॉर्ड तुम देख रहे हो, ये टेबल का बॉडी है, ये बॉडी है, इस तरीके का बॉडी। और जो पहला सेक्शन ऊपर का तुम देख रहे हो, इसी को बोलते हैं टी हेड, यानी टेबल हेडर। ठीक है, अब इसमें से एक दो चीजें समझ लेते हैं। ये जो बीच में आता है, देखो ध्यान से देखना, ये इसका जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है, तुम नोटिस करो बीच में आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हेडिंग है, यानी टी एच है, जो हम लोग एचटीएमएल टैग में टी एच का टैग लगा रहे हैं, वो है ये टी एच टैग है। तो टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग, टी हेड का मतलब होता है टेबल हेडर। तो यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल बीच में देख रहे हैं, तुम नोटिस करो, देखो ये भी टी है, ये भी अपने डब्बे के बीच में आ रहा है, ये भी अपने डब्बे के बीच में आ रहा है। और एक चीज और कॉमन है तीनों में, वो ये है कि सब बोल्ड है। नीचे का भी टी एच देखो बोल्ड है। इसका मतलब है कि टी एच का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में आएगा और बोल्ड आएगा, टेक्स्ट सेंटर में आएगा और बोल्ड आएगा। इसके दो फीचर है, टेक्स्ट सेंटर रहता है एंड बोल्ड रहता है ना, टीएच में अगर हम लिखते हैं तो। इसका पर्पसली कब इस्तेमाल करना है, जब हमको इस तरह का बोल्ड चाहिए और सेंटर में चाहिए। दूसरा बात है कि इसको कंप्यूटर समझता है हेडिंग, इसीलिए इसको सिर्फ बोल्ड कर देता है और सेंटर कर देता है, क्योंकि इसका नाम टीएच है, यानी टेबल हेडर। अब जो बाकी जो रेस्ट ऑफ डेटा है, रेस्ट ऑफ जो डेटा है, जैसे कि ये नेम हो गया, ये अमन हो गया, ये मोबाइल नंबर हो गया, ये सारा जो डेटा तुम देख रहे हो, ये सब नॉर्मल डेटा है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टी डी, टी डी है, सॉरी टी डी। टी डी को टेबल डिवीजन कहो या टेबल डेटा कहो, ये यहाँ पर इस टैग का इस्तेमाल करके बनता है। तो नॉर्मली हम लोग जितनी बार टी आर बनाएंगे उसके अंदर फिर हम लोग टी एच होगा या टी डी होगा डिसाइड करेंगे। तो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो टेबल से बन रहा है। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं। टेबल के टैग से टेबल शुरू होता है, टेबल के टैग पे खत्म होता है। ठीक है,
टेबल के टैग के अंदर में हम लोगों ने हेड सेक्शन बनाया है, बॉडी सेक्शन बनाया है और फूटर सेक्शन बनाया है। एक कमाल की बात यह है कि अगर तुम फूटर को पहले ऊपर बना दोगे, टेबल हेड से पहले ऊपर बना दोगे, तो क्या वो ऊपर चला जाएगा? जवाब है नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो फूटर है वो नीचे ही रहेगा, चाहे तुम डिजाइन कहीं भी बना लो। तो फूटर का पोजीशन हमेशा बॉटम ही है, तो बॉटम ही पे रहेगा। हेड को चाहे तुम नीचे ही क्यों ना कर दो, वो दिखेगा ऊपर ही। देखो, ये होता है प्रॉपर्टी लिखने का खास बात। अब ये स्क्रीन का आधा हिस्सा दिख रहा है, यानी तुम नोटिस करोगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो आधा हिस्सा है उतना तक टेबल दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा है। तो ये पॉसिबल कब हुआ? जब हम लोग यहाँ पे लिखे विथ 50%, विथ जब हम लोग लिखे 50%, और ये एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो ये है टेबल का कंसेप्ट, जो कि इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।